कोनिचिवा एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज हम इंस्पेक्टर के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन अगर अभी तक नहीं देखा है वो पहले देख लेना, वरना इस एपिसोड की कहानी तुम लोगों को समझ में नहीं आने वाला। आज के इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कूरो को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में अपने कजन से मिलने आया है। तभी उधर कोतोको भी आ जाती है। कूरो कोतोको को देखकर पूछता है कि कहीं उसने उसके पीछे कुछ योकाई को तो नहीं लगाया है ना। कोतोको बोलती कि ये बस एक इत्तेफाक है। जिसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कोतोको कूरो को बोलता है कि उस दिन के बाद से आकाशी की दुनिया में कूरो के नाम का डर फैल चुका है। सभी लोग यही समझ रहे हैं कि कूरो सभी को खा लेगा। कूरो कोतोको को बोलता है कि उसके मदद करने के बदले में उसे ये मिला। तभी कोतोको कूरो से उसके हाथ के बारे में पूछता है। कूरो उसके हाथ को दिखाकर बोलता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक है। फिर वो एक रोज फ्लावर के प्लांट को, जिस पर बहुत सारे कांटे लगे हुए थे, उसको कस के पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून निकलने लगता है। पर वो चोट तुरंत ही ठीक हो जाता है। कूरो बोलते कि जब वो 11 साल का था तब उसने एक मरमिट का मांस खाया था और तभी से उसका चोट तुरंत ही ठीक हो जाता है, चाहे वो चोट कितना भी गहरा क्यों ना हो। कोतोको बोलती कि उसने सुना है कि जो भी मरमिट का मांस खा लेता है उसके पास हीलिंग फैक्टर तो आ ही जाता है, ऊपर से उसका एज भी नहीं बढ़ता। कोतोको बोलती कि कूरो ने बताया कि जब वो 11 साल का था तब उसने उस मरमिट का मांस खाया था। इसका मतलब कूरो का एज अभी भी 11 साल का ही होना चाहिए, पर उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो एक 11 साल का बच्चा है। कूरो बोलते कि शायद ये उस दूसरे योकाई के मांस खाने की वजह से हुआ होगा। उसने तो अलग अलग योकाई का मांस खाया था, इसलिए उसे दोनों योकाई का ही पावर मिला, पर पूरी तरीके से नहीं। ये सुनकर कोतोको पूछती है कि वो दूसरा योकाई कौन है। कूरो इस बात का जवाब नहीं देता। वो बोलता है कि वो अपने कजन से मिलने के लिए लेट हो जाएगा। तभी कोतोको बोलती कि उसे फिर से कूरो से एक हेल्प चाहिए। वो बोलती कि वो आज रात को पहाड़ में एक जाइंट सर्पेंट से मिलने जा रहा है, जो कि पहले जमाने का वाटर गॉड था। इधर बता दूं कि जाइंट सर्पेंट का मतलब होता है एक बड़ा सा सांप, और पुराने ज़माने का मतलब है कि पहले लोग उसे वाटर गॉड के तौर पर पूजा करते थे। खैर, इधर कोतोको बोलती कि कुछ दिन पहले उस जाइंट सर्पेंट के कुछ सेवक आए थे और उन्होंने कोतोको को बोला कि वो जाइंट सर्पेंट उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो एक बड़े परेशानी में है। अब जबकि कोतोको गॉडेस ऑफ विजडम है, इसलिए उसे उस जाइंट सर्पेंट की मदद करने के लिए जाना ही पड़ेगा। कूरो कोतोको को बोलते हैं कि वो दोबारा अपने आप को ऐसे क्षेत्र में डालना चाहेगी क्योंकि अगर उस जाइंट सर्पेंट ने कोतोको के ऊपर हमला कर दिया तो काफ़ी मुसीबत आ जाएगा। वो बोलते हैं कि कोतोको को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास नॉलेज का पावर तो है, पर उसके पास कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। कोतोको बोलते कि इसलिए वो चाहते कि कूरो भी उसके साथ चले, पर कूरो बोलते कि आज वो नहीं चल सकता क्योंकि आज उसे अपने घर पर पोर्क सूप बनाना है। फिर हम रात के समय को देखते हैं, जहाँ पर कोतोको पहाड़ की तरफ ही जा रही थी, पर वो कूरो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि कूरो ने उसके साथ आने के लिए मना कर दिया। अब कोतोको उस पहाड़ के दलदल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो जाइंट सर्पेंट रहता था। अब कोतोको उधर आते ही वो जाइंट सर्पेंट भी आ जाता है। वो गॉडेस ऑफ विजडम को सम्मान देकर थैंक्स बोलते हैं कि वो उनकी मदद करने के लिए आए हैं। कोतोको भी बोलते हैं कि उसका थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला तो वो उसका ड्यूटी है और दूसरा जाइंट सर्पेंट पहले वाटर गॉड रह चुका है। जाइंट सर्पेंट बोलता है कि काफी समय से इंसानों ने उसकी पूजा नहीं की। पहले इंसान वाटर गॉड के तौर पर पूजा करते थे, पर आजकल ऐसा कोई भी नहीं करता। फिर जाइंट सर्पेंट कोतोको को देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी बात से नाराज है, इसलिए वो कोतोको को बोलते हैं कि वो इन पहाड़ों में उनकी ज्यादा सेवा नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको माफ कर दे। कोतोको बोलती कि वो इस बात से गुस्सा नहीं है। वो बोलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है कूडो। कोतोको ने जब उसे इधर आने के लिए बोला तब उसने मना कर दिया और इसलिए वो गुस्सा है। इसके बाद हम उस समय को देखते हैं जब कोतोको पहाड़ में आने से पहले कूरो के घर उससे मिलने गई थी। कोतोको को यहाँ पर देखते ही कूरो समझ जाता है कि कोतोको ने सच में उसके पीछे कुछ योकाई को जासूसी करने के लिए लगाया हुआ है। कोतोको इधर कूरो को कुछ दिखा नहीं थी, पर उसे अचानक घर से अच्छा खुशबू आता है। वो घर के अंदर जाकर देखता है कि कूरो सच में मीसो सूप बना रहा था। फिर कूरो कोतोको का एक जैकेट पहन लेता है और उसके ऊपर एक अजीब सा स्प्रे करता है। वो बोलता है कि कोतोको पहाड़ में जा रहा है और वो भी इतनी रात को, इसलिए उसे जैकेट पहन के जाना चाहिए और स्प्रे से कोई भी कीड़ा उसके आसपास नहीं आने वाला। फिर वो कोतोको को कुछ राइस बॉल्स और मिसो सूप देता है और एक योकाई को अपने पास ही रख लेता है। अब ये सब बातें कोतोको इस जाइंट सर्पेंट को बता रही थी। वो ये भी बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड इस बात से डर रहा था
कि ये जाइंट सर्पेंट उसे खा न ले। जाइंट सर्पेंट बोलता है कि वो सपने में भी उनको खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बात को सुनकर कोतो को समझ जाता है कि जाइंट सर्पेंट ने पहले भी कुछ इंसानों को शायद खाया होगा, और ये बात वो उस जाइंट सर्पेंट से जब पूछती है तब जाइंट सर्पेंट बताता है कि पहले उसने कुछ इंसानों को खाया था, पर अब वो इंसानों को खाना ज्यादातर अवॉइड करता है क्योंकि अभी इंसानों के पास बहुत सारे मेटल की चीजें होता है और वो ढेर सारे कपड़े पहनते हैं, इसलिए उनको खाना जाइंट सर्पेंट को फिलहाल पसंद नहीं है। इधर हम देखते कि कूड़ो भी उधर आ जाता है, पर वो छुप कर इन दोनों की बातें सुन रहा था, जिसके बाद ये दोनों अपने असली मुद्दे पे आते हैं। इधर हमें पता चलता है कि जाइंट सर्पेंट एक केस को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और इसलिए उसने गॉर्जियस और विजडम को इधर बुलाया है। अब कोतो को इस केस के बारे में हमें बताने लगती है। वो बोलती कि आज से करीब 1 महीने पहले 23 अप्रैल को करीब दोपहर के 2 बजे 2 आदमी जब इस दलदल के पास कुछ सब्जियां तोड़ने आए थे, तब उन्हें इसी दलदल में एक लाश तैरता हुआ दिखा। इसके बाद पुलिस आकर इस डेड बॉडी को निकाला और उन्हें इस डेड बॉडी से कोई भी सेल फोन या फिर आईडी कार्ड नहीं मिला, पर इस डेड बॉडी को देखकर ये साफ हो रहा था कि किसी ने इसका मर्डर किया है, और वो भी उसके छाती पर छुरा भोंक कर। और कुछ दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को यह पता चला कि इस आदमी का नाम है योशिहिरो, जो कि एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी का एम्प्लॉय था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखा, पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला कि इस आदमी का मर्डर किसने किया और क्यों किया। उसके ठीक 30 दिन बाद पुलिस स्टेशन में एक लड़की आई जिसका नाम है एओई। उसने पुलिस को आकर ये स्टेटमेंट दिया कि ये मर्डर उसी ने किया है। कोतो को बोलती कि ये केस जितनी जल्दी शुरू हुआ उतनी जल्दी क्लोज भी हो गया। इस तरफ कुरो उसी फाइल को देखने लगता है जो कि कोतो को उसके घर पे ले गई थी। उस फाइल में इसी केस से रिलेटेड आर्टिकल होता है। अब इधर कोतो को जाइंट सर्पेंट को बताती है कि उस औरत ने इस आदमी के लाश को दलदल में इसीलिए फेंका क्योंकि वो इस लाश को छुपाना चाहती थी, या फिर वो ये चाहती थी कि कुछ दिनों तक ये लाश किसी को भी ना मिले। जाइंट सर्पेंट ये सुनकर बोलता कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो औरत जब इस लाश को इस दलदल में फेंकने आया था तब जाइंट सर्पेंट ने उसको देखा था। वो औरत जब लाश को फेंक रही थी तब उसने कहा था कि उम्मीद है कि वो उसे ढूंढ ले। जाइंट सर्पेंट बोलता कि अगर वो औरत इस लाश को छुपाना चाहती थी तो वो ऐसा कभी भी नहीं बोलती। कोतो को ये सुनकर बोलती कि तो फिर ये हो सकता है कि वो औरत चाहती थी कि जाइंट सर्पेंट इस लाश को खा ले, क्योंकि पुराने दिनों में जाइंट सर्पेंट को इंसानों को खाने वाला सांप भी बोला जाता था। जाइंट सर्पेंट बोलते कि ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो औरत ये कहती कि उम्मीद है कि वो तुम्हें खा ले। कोतो को बोलती कि पुलिस को भी इस बात का शक था कि एओई ने उस लाश को आसपास दबाने की जगह पहाड़ पर इतनी दूर में लाकर दलदल में फेंकने का ही क्यों सोचा, क्योंकि यह काम किसी भी औरत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। अब एओई ने पुलिस को असली राज बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये सब कुछ 5 साल पहले शुरू हुआ था। उसने बोला कि 5 साल पहले वो एक शहर में रहती थी जहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था माची, और उसका बॉयफ्रेंड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। पर अचानक एक दिन उसी कंपनी में उसके बॉयफ्रेंड और उसके साथ एक औरत का लाश मिला। दोनों ने ही सुसाइड कर लिया था, और वो भी एक साथ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि माची ने कंपनी के काफ़ी सारे पैसों का घोटाला कर दिया, और जब उसे ये पता चला कि उनका घोटाला सामने आ जाएगा तो बदनामी से बचने के लिए उन दोनों ने ही एक साथ सुसाइड कर लिया। इस घटना से एओई पूरी तरीके से टूट गई और इधर वापस आ गई क्योंकि वो बचपन से यहीं पर रहती थी और उसका घर पहाड़ के पास ही में था। वो धीरे धीरे इन सभी घटनाओं से खुद को रिकवर कर रही थी, पर अचानक 5 साल बाद उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय जिसका नाम था योशिहिरो, उसने एआई के साथ फ़ोन पर कांटेक्ट किया और बताया कि वो उसे कुछ कहना चाहता है। और फाइनली योशिहिरो फ्राइडे 21 अप्रैल शाम के 7:30 बजे एआई के घर पर आई। इधर उसने एआई को एक बहुत ही बड़ा राज बताया। योशिहिरो ने एआई को बताया कि 5 साल पहले उसका बॉयफ्रेंड माची और वो औरत, उन दोनों ने असल में सुसाइड नहीं किया था, उन लोगों का मर्डर हुआ था, और वो मर्डर योशिहिरो ने ही किया था क्योंकि 5 साल पहले योशिहिरो ने ही उन पैसों का घोटाला कर दिया था। और ये बात माची को पता चल गया और साथ ही में उस औरत को भी। तो माची ने योशिहिरो को ये धमकी दिया कि अगर योशिहिरो ने सबके सामने आकर अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो वो खुद जाकर सभी को ये बात बता देगा। इस बात से योशिहिरो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को वहीं पे मार दिया। साथ ही में उसने एक तगड़ा प्लान बनाया। उसने पैसों के घोटाले का पूरा केस माची के ऊपर कर दिया और ऊपर से उन दोनों को मौत
सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। जिसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक 1 साल पहले उसकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो गया। साल के शुरुआत में ही एक गलती के कारण उसका काफ़ी सारा पैसा डूब गया, जिसके बाद एक एक्सीडेंट में उसके बीवी और बच्चे मारे गए और वो भी एक खतरनाक बीमारी का शिकार बन गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक जानलेवा ट्यूमर हो चुका है। ये सभी घटनाएं घटने के बाद उसने ये सोचा कि ये सब कुछ उसी चीज़ों का कर्मा है जो उसने माची और उस औरत के साथ 4 साल पहले किया था। इसलिए योशिरो अपना सभी गुनाह कबूल करके ए के पास माफ़ी मांगने के लिए आया था। वो बार बार ए से अपनी सभी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा था। योशिरो ये भी बताता है कि ए के साथ कांटेक्ट करने से पहले उसने माची के भाई के साथ भी कॉल पर बात किया था, पर उस वक्त उसका भाई बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसलिए वो उससे सही से बात ही नहीं कर पाया। अब ये सभी बातें सुनने के बाद ए का दिमाग पूरा खाली हो जाता है। जिसके बाद हम ए के हाथ में एक चाकू देखते हैं जहाँ पर खून लगा हुआ है और सामने ही हम योशिहिरो के लाश को देखते हैं। ए ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि योशिहिरो का लाश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि उस जानलेवा बीमारी के कारण योशिहिरो का लाश का वजन काफ़ी ज़्यादा कम था और इसलिए ए को उसके लाश को दलदल में लाने के लिए कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। और उसने बचपन में ये सुना था कि इस दलदल में एक जाइंट सर्पेंट रहता है जो कि इंसानों को खाता है, इसलिए उसने सोचा था कि वो सर्पेंट योशिहिरो के लाश को खा लेगा और वो बच जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जाइंट सर्पेंट बोलता है कि उसने ये स्टेटमेंट पढ़ा है और उसे लगता है कि यह असली वजह नहीं होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं था कि वो उस लाश को खाता। अब कोतोको बोलती कि ऐसे केसेस में असली खूनियों को बचा लिया जाता है। जाइंट सर्पेंट इस बात को समझ नहीं पाता। अब कोतोको जाइंट सर्पेंट को समझाते हुए बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि योशिहिरो का ए के घर आने से पहले माची के भाई ने ए के साथ कांटेक्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले योशिहिरो ने उसी को कॉल किया था। और जब माची के भाई और ए का बात हुआ तब उसको पता चला कि योशिहिरो ए को भी कुछ बताना चाहता है, तो इसलिए वो शायद योशिहिरो से पहले ए के घर पर आ गया। और जब योशिहिरो ने अपना सभी क्राइम बताया तब माची के भाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में एक बड़ा चाकू लेकर योशिहिरो को वहीं पे मार दिया। पर यह जानती थी कि माची के भाई ने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था और उसने अभी अभी योशिहिरो का मर्डर किया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर 100% पुलिस केस होगा और अगर ऐसा हुआ तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये ने माची के भाई को यहाँ से चले जाने के लिए कहा और बोला कि वो उसको बचाने के लिए इन सब की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लेगा। फिर उसने उस चाकू पर अपना फिंगरप्रिंट लगा दिया और घर के सभी खूनों को साफ करने लगा और साफ करते करते उसने ये प्लान बनाया कि वो इस लाश को पहाड़ में फेंक कर आएगी। पर उसे पता था कि पहाड़ में ले जाते हुए रास्ते में काफ़ी सारे खून गिरेंगे और उन सभी को साफ करना ए के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए तब ए ने ये डिसाइड किया होगा कि वो लाश को दलदल में फेंक देगी ताकि उसका प्लान कामयाब हो सके। जाइंट सर्पेंट अब पूछता है कि लाश को दलदल में फेंकने के बाद उसका प्लान कैसे कामयाब हो सकता है। कोतोको अब जाइंट सर्पेंट को समझाते हुए बोलती है कि यहाँ के लोग जानते हैं कि जाइंट सर्पेंट से बारिश करवाने का 2 तरीका होता है। पहला, उनसे प्रे करके बारिश करवाना और दूसरा जाइंट सर्पेंट को गुस्सा दिलाना ताकि वो गुस्से में बारिश करवा दे। अब ए को भी ये बात पता था, इसलिए उसने लाश को दलदल में फेंक दिया ताकि जाइंट सर्पेंट उस लाश को ढूंढ ले और उसे ये देखकर गुस्सा आ जाए और वो बारिश करवा दे। इसलिए अब अगर बारिश होगा तो रास्ते में जितने भी खून गिरे होंगे वो सभी मिट जाएंगे। और इधर हमें ये पता चलता है कि सच में अगले दिन बारिश हुआ था, क्योंकि योशिहिरो का मर्डर 21 अप्रैल को हुआ था और 23 अप्रैल को उसका लाश मिला। बीच में 22 अप्रैल को सच में बारिश हुआ था। ये कहानी सुनने के बाद कोतोको बोलती कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि माची का भाई इधर आया ही ना हो, पर बाकी की जितनी भी बातें हैं वो सभी सच हो, क्योंकि अगर माची का भाई इधर आया होता तो यहाँ पर और भी कुछ लोग रहते हैं। तो माची का भाई जब आया होगा या फिर गया होगा तो इतने सारे लोगों में से कम एक ने तो माची के भाई को ज़रूर देखा होगा। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इस बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। इसलिए कोतोको ने यह कहा कि हो सकता है कि यह बात झूठ हो। कोतोको बोलती कि इसीलिए इस केस का वन एंड ओनली सस्पेक्ट ओनली ए है और उसने पुलिस को जो भी कहा वो ज़्यादातर बातें सच है।
तभी उधर कुरो भी आ जाता है और कुरो को देखकर जाइंट सर्पेंट के साथ उधर सभी योकाई डर जाते हैं। इधर कोतोको को भी ये पता चल जाता है कि कुरो छुप छुप कर इनकी बातें सुन रहा था और कुरो इस बात से गुस्सा है क्योंकि कोतोको बार बार उसको उसका बॉयफ्रेंड बता रहा था। कोतोको कुरो को बोलता है कि वो लोग बातें बाद में करेंगे, पहले वो जाइंट सर्पेंट की परेशानी को दूर कर दे। अब जाइंट सर्पेंट अभी भी परेशान है क्योंकि अभी तक उसे असली घटना नहीं पता चला। कोतोको जाइंट सर्पेंट को बोलती कि उसने किसी सिंपल वजह के कारण ही लाश को दलदल में फेंका होगा। यह सुनकर जाइंट सर्पेंट कोतोको से पूछता है कि वो सिंपल वजह क्या है। तब कोतोको मुस्कुराती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एआई ने योशिरी के लाश को इसी दलदल में क्यों फेंका, उसका खुलासा शायद आने वाले एपिसोड में हमें पता चल जाएगा। वैसे तब तक के लिए आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो वो चीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे आज के वीडियो में कई जगह पर कुछ बैकग्राउंड नॉइस सुनने को मिल सकता है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मिलता है अपने अगले वीडियो में। सायोनारा।